ज्योतिष और जीवन में आपका स्वागत है। श्री गुरु चरणों में नमन कर श्री गणेश की वंदना करता हूं। कोई सा भी कालखंड रहा हो, कोई सा भी युग रहा हो, अर्थ का, पैसे का हमेशा महत्व रहा है और हमेशा महत्व रहेगा। और वर्तमान समय इसमें तो सर्वाधिक मोल है पैसे का। किसी भी व्यक्ति के जीवन में अगर सबसे बड़ी समस्या अगर वो महसूस करता है तो आर्थिक समस्या, आर्थिक स्थिति का मजबूत होना। पैसा सबसे बड़ी ताकत नहीं है, यह बात सही है, लेकिन बहुत बड़ी ताकत है, इससे हम इनकार नहीं कर सकते। कई समस्याओं का निराकरण यदि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो तो सहजता से हो जाता है, लेकिन यदि आर्थिक स्थिति कमजोर हो तो फिर दूसरी कोई भी समस्या आ जाए, चाहे बीमारी की आ जाए, तो वो भी बहुत बड़ी लगती है। क्या किया जाए, कैसे इन समस्या से मुक्त हो सकते हैं, उसका केवल एकमात्र उपाय है, वो है अर्थोपार्जन, धन का आगमन। किसी भी तरह से पैसा आना चाहिए। यदि पैसा आएगा तभी पैसे की कमी जो हम महसूस करते हैं, उसके साथ जो भी समस्याएं आती उनसे मुक्ति मिल सकती, और कोई उपाय नहीं। बहुत बड़ा कष्ट देखना पड़ता है उस व्यक्ति को जिसके जीवन में आर्थिक स्थिति जिसकी कमजोर हो। सामान्य रूप से कोई बीमार किसी तरह के हो जाए, किसी भी समस्या, हम उसके उपचार के लिए 2-5 व्यक्तियों से पूछते हैं, क्या ऐसी ऐसी समस्या हो गई। अभी लैब टेस्ट कराया और मुझे बताया कि शुगर की शुरुआत हो गई। क्या करना चाहिए, किसको दिखाएं। 2-4 मिलने वाले व्यक्ति मित्र कह देते हैं कि फला डॉक्टर साहब वो बड़े अच्छे हैं, शुगर के वो बहुत अच्छा ट्रीटमेंट। किसी भी बीमारी का क्यों करते हैं ऐसा? इसलिए करते हैं ऐसा कि हमें एक विश्वास हो जाता है, एक भरोसे की बात पैदा होती है। हमारे मित्रों ने कहा, 5 व्यक्तियों ने एक बात बताई कि वो डॉक्टर साहब इस बीमारी में अच्छा, उनका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, इतने व्यक्ति स्वस्थ हुए हैं, तो मैं भी होऊंगा। ये धारणा, यह विश्वास उस व्यक्ति को स्वस्थ होने में औषधि से अधिक काम करता है। 15 अगस्त 1968 1968 15 अगस्त को एक टेलीफोन ऑपरेटर के रूप में मैंने मदनगंज किशनगढ़ में अपनी ड्यूटी ज्वाइन की। एक कवि हुए बाल कवि बैरागी, मेरी उम्र के व्यक्ति परिचित होंगे उनकी कविताओं से। उनकी कविताओं की 2 पंक्तियां हैं कि जेठा बेटा दीन का होता नहीं जवान, वो बूढ़ा ही लेता जन्म, विधि का यही विधान। मैं सबसे बड़ा, परिस्थितियां ऐसी कि जो समस्याएं मैंने देखी, उन समस्याओं ने ही मुझे इस आध्यात्मिक क्षेत्र से जोड़ दिया। नौकरी होते हुए आर्थिक समस्याओं को इसलिए देखते हैं, मैं नहीं देखता, ऐसा नहीं, कई व्यक्ति वो इसलिए देखते हैं कि उत्तरदायित्व अगर महसूस करते हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हैं और आय सीमित हो, नौकरी छोटी हो, तो समस्याएं आ ही जाती हैं। इसलिए मैं जिन प्रयोगों की बात कर रहा हूं वो मेरे पास अनुभूत है। मैं सिर्फ इतना सा निवेदन करना चाहता हूं, मैंने खुद किए और मुझे परिणाम मिले। फिर ज्योतिषी विश्लेषण के कार्य से जुड़ा। अधिकांश व्यक्ति जो समस्याएं लेके आते थे, समस्याएं कई तरह की, लेकिन अधिकांश व्यक्तियों की समस्याएं होती थी आर्थिक, व्यावसायिक, व्यवसाय में सफलता ना मिलना और आर्थिक समस्याओं से ग्रसित होना, ऋण ग्रसित होना, ये समस्या। इन सब से मैंने जो कुछ मैंने किया और जो अनुभव किया, फिर मैंने उन व्यक्तियों को भी वो प्रयोग, उस तरह के साधन जो मैंने महसूस किए, जिनके परिणाम देखे, उन्हें भी बताना शुरू किया। अधिकांश व्यक्तियों को उनके शुभ परिणाम मिले, संख्या बढ़ती चली गई, एक विश्वास मेरा बढ़ता चला गया।
मेरी जेब से कुछ गया नहीं, उनको उनके परिश्रम, उनकी श्रद्धा विश्वास से मिला। ऐसा नहीं है कि मेरे पास से कुछ चला गया हो, मेरे पास से कुछ गया हो। मुझ पर तो कृपा हुई। अगर मान लीजिए मैं किसी को बताता हूं, वो उसकी आस्था रखता हुआ व्यक्ति भी, वो उस पर भी कृपा होती, मेरा क्या जा रहा उसमें, यही सोच। तो हमको आर्थिक संपन्नता चाहिए, तो संपन्नता से पहले कुछ बातें समझ लें। हमारी सोच कहाँ हमें आर्थिक संपन्न होने में बाधा बनती है, बाधक होती है, थोड़ा इसको समझ लें। अक्सर देखा होगा, सुनने में आती, पैसे के बारे में धारणा अच्छी नहीं। सामान्य रूप से जो समस्याएं ग्रसित देखें तो उनकी पैसे के बारे में धारणा अच्छे नहीं होते। पैसा झगड़े की जड़, सभी बुराइयों की जड़ है पैसा। झगड़े की जड़ वो, बुराइयों की जड़ वो। और देखो साहब, अपन को तो पैसे का कोई लोभ लालच है नहीं, अपन तो प्रेम के भूखे हैं। अरे भाई, प्रेम का निर्वहन कैसे करोगे? केवल प्रेम का निर्वहन बातों से नहीं होता। कोई भी काम पड़ेगा उस व्यक्ति के यहाँ, कोई भी बात होगी, प्रेम की अभिव्यक्ति केवल शब्दों से करेंगे काम नहीं चलेगा, उसमें भी पैसा चाहिए। इसलिए सबसे पहले हम पैसे को गलत दृष्टि से देखना बंद करें। आप मान लीजिए, कल्पना करके चलिए, कोई व्यक्ति आपके बारे में धारणा अच्छी नहीं रखता, हमेशा आपको बुरा बताता रहता है, कमियां निकालता रहता है। क्या आप जाएंगे उसके पास? जैसे ही पता चलेगी, धीरे धीरे कटना शुरू करेंगे, उसके पास जाना बंद कर देंगे। यही होता है एक बात। दूसरी बात यह है कि यदि हम संपन्नता चाहते हैं तो हमें मानसिक तौर पर एक संपन्न व्यक्ति की तरह से हमारा अंतर, जो हमारी सोच है, वो बनानी पड़ेगी। हम कहीं पर भी जाएं, आपने देखा होगा, किसी भी तरह से, चाहे छोटा से छोटा काम हो, किसी भी तरह का, 1 रुपया, जानते हैं हम 1 रुपये का ही काम है, कोशिश रहती किसी तरह से 12 आने में हो जाए। यह सोच भी बाधक बनती है, इसे भी हमें नियंत्रित कर लेना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमें जो हमारे पास जैसा भी है, जितना भी है, जैसे भी है, कुछ न कुछ अंश निकाल करके हमें दान पुण्य में खर्च अवश्य करना चाहिए। 3 नियम हम धारण करें और उसके बाद फिर हम भगवती की उपासना करें। सफलता उपासना में मिलेगी, भगवती की कृपा प्राप्त होगी और आर्थिक समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। आज के वीडियो में चर्चा करता हूं कुछ ऐसे ही बिल्कुल सरल सी साधनाओं के बारे में, जो आपको आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिला सकती है। प्रयास, श्रद्धा और विश्वास, ये बहुत आवश्यक है, उसके बिना काम नहीं चलता। भगवती की कृपा उसकी हो जाए, मातेश्वरी की, और वो शीघ्र इधर और कुछ ही दिनों में हमें सहायता, वो उनकी कृपा पर है। कुछ समय भी लग सकता है, हमारी ग्रह स्थिति ऐसी हो, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार वही तो हमें परेशान करते हैं। उनके कटने तक तो हमें थोड़ा सा धैर्य भी रखना पड़ेगा। यदि हमने धैर्य रखा, ऐसा हो नहीं सकता कि हम मातेश्वरी की उपासना करें और उनकी कृपा प्राप्त न हो, यह असंभव है। तो सहसा सरल सा, सबसे पहले आज जिन व्यक्तियों से कुछ नहीं हो सकता, कई व्यक्ति कहते हैं हमसे मंत्र जाप, स्तोत्र पाठ आदि नहीं हो सकते, कोई सहज सा सरल सा उपाय ऐसा जिससे हमें भगवती की कृपा प्राप्त हो जाए। जैसे शक्ति की, भगवती माँ की, दुर्गा की, या भगवती शक्ति के किसी भी स्वरूप की कृपा प्राप्ति के लिए नवरात्र प्रधान पर्व आता है, उनकी उपासना के लिए। भगवान गणपति की, गणेश की उपासना, उनकी कृपा के लिए भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, गणेश चतुर्थी जिसको बोलते हैं, वहां से लेकर के अनंत चतुर्दशी तक ये श्रेष्ठ पर्व है गणपति उपासना के लिए। ऐसे ही भगवती लक्ष्मी के लिए दीपावली का जो पर्व है, ये 5 दिवसीय पर्व आता है। धनतेरस, धनत्रयोदशी से लेकर के और भाई दूज तक 5 दिन निरंतर हमें भगवती की, मातेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। और जो कुछ इन 5 दिनों में किया है,
इनमें हमें जितनी रख सके अधिकतम संख्या का पाठ करना चाहिए, जाप करना चाहिए, जो भी हम करते हैं, और फिर उसको निरंतर हमारे दैनिक हम पूजन में नियमित ले लें। हमें भगवती की कृपा अवश्य प्राप्त हो। तो आज की वीडियो में सरल सा प्रयोग, जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं किया, जिन्हें विशेष स्तोत्र, किसी भी तरह के स्तोत्र पाठ में, मंत्र जाप में समय नहीं मिलता, नहीं कर पाते, उच्चारण की समस्या कोई भी है, तो बहुत सहज सा सरल सा आसन पर आदि बैठ करके संकल्प आदि करते ही हैं, मानसिक तौर पर कैसे भी कर लें। सबसे पहले गणपति का स्मरण करें, भगवान गणेश का। हम देखें लक्ष्मी जी के पाने दीपावली का जो पूजन करते हैं पाने पे, पुराने से पुराना देख लें आप उठा करके, और आजकल नए स्वरूप में आते हैं। गणेश जी, बीच में लक्ष्मी और सरस्वती, तीनों का पूजन होता है। कारण क्या है? वैसे तो भगवान विष्णु पति हैं लक्ष्मी के, लेकिन दीपावली पे भगवान नारायण का स्मरण होता है, नमन करते हैं उनको, लेकिन साथ में विराज रहे हैं गणेश। उसके पीछे कारण है बहुत बड़ा। वो कारण ये है कि हमारे यहाँ ये सारी सृष्टि ये पंच तत्वों से निर्मित है, और पंच तत्वों में केवल पृथ्वी तत्व एक ऐसा तत्व है जिसका ठोस आधार है। शेष चार तत्वों का ठोस आधार नहीं है। शेष चार तत्व नहीं है ठोस आधार, वो है गणपति का पृथ्वी तत्व। गणपति पृथ्वी तत्व के देवता हैं। जो कुछ हमारी कामना है वह ठोस आकार ले लें। केवल कल्पना में धन की सृष्टि हो जाए उससे काम नहीं चलेगा। धन का आगमन स्थूल रूप में भी आवश्यक है, वो होना चाहिए, वो दिखाई देगा प्रत्यक्ष, तभी तो हमको उसका प्रतिफल मिलेगा, अन्यथा नहीं मिल सकता। इसलिए गणेश प्रथम पूज्य हैं। केवल लक्ष्मी की उपासना करने पर लक्ष्मी का आगमन होता है, लेकिन वो स्थायित्व यदि चाहिए तो फिर हमें साथ में लक्ष्मी के साथ गणपति की उपासना भी करनी ही होगी। इसलिए साथ में गणेश जी। तो एक पाठ गणेश चालीसा का करें, उसके बाद फिर भगवान नारायण को नमन करें। ओम श्री नारायणाय नमः इस छोटे से मंत्र का जप भी कर सकते हैं, और उसके बाद फिर या तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें या फिर किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जप करें। मैं बात उनकी कर रहा हूँ प्रारंभिक आज के वीडियो में, जिन्हें लक्ष्मी मंत्र में समस्या है, मंत्र जाप नहीं कर सकते, कोई भी समस्या, स्तोत्र पाठ नहीं कर सकते, तो फिर लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। और लक्ष्मी चालीसा के पाठ के बाद 5-7 बार ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः, इसको 5-7 बार इसका जप कर लें। धनतेरस, धनत्रयोदशी, उससे लेकर के भाई दूज तक 5 दिन तक रात्रि में नियम से गणपति के ओम गंग गणपते नमः इसकी एक माला का जप कर सकते हैं, गणेश चालीसा का एक पाठ कर सकते हैं, और श्री नारायणाय नमः बोल के भगवान नारायण को नमन करके हम लक्ष्मी चालीसा के 9 पाठ, 11 पाठ, 21 पाठ, जितना हम कर सकते अधिकतम, क्योंकि यही 5 दिन विशिष्ट समय है भगवती लक्ष्मी की, मातेश्वरी लक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के लिए। एक विशिष्ट काल है, इसलिए जितना अधिकतम कर सकते हैं, या मंत्र का जाप, स्तोत्र का पाठ या उनकी चालीसा का पाठ, इन 5 दिनों तक हम रात्रि में, रात्रि प्रधान है। और उसके बाद फिर नियमित रूप से प्रातः काल के हमारा जो भी पूजा का पाठ का क्रम है हमारा, उसमें हम इसी को स्वीकार कर लें, नियमित रूप से हम इसको ग्रहण कर लें। भगवान गणेश को पहले नमन करें, गणेश चालीसा का एक पाठ करें, या ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र की एक माला का जप करें। ओम श्री नारायणाय नमः, भगवान श्री नारायण को नमन करके लक्ष्मी चालीसा के एक पाठ का नियम ले लें। चालीसाएं किसी भी देवता की हो, आप पढ़ के देख लें, उनमें उस चालीसा जिस देवता की है उसकी महिमा का गुणगान होता है और कुछ नहीं। उनकी प्रशंसा, उनकी महिमा। हमने आज तक कुछ नहीं किया, पहली बात कुछ करना चाह रहे हैं। आप यूं समझ के चलिए कि आज से हम दीपावली से, इससे, धनतेरस से
मातेश्वरी भगवती की एक सेवा, एक नौकरी का नियम ले रहा हूं। ऐसा हो नहीं सकता हम किसी 2 हाथ पैर वाले व्यक्ति के यहाँ नौकरी कर लें, वो भी हमें 1 तारीख को तनख्वाह देते हैं। जो कमिटमेंट उनके हमारे बीच में हो जाए वो तनख्वाह 1 तारीख को वो भी देंगे। वो मातेश्वरी जगत का पालन करती हैं, वो उनकी हम सेवा करें और वो वेतन न दें, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन हम करते ही नहीं। अगर हमें उनके कृपा चाहिए, उनसे प्रतिफल चाहिए, तो फिर हमें उनकी सेवा करनी होगी। एक सेवा का नियम बनाएं। तो अभी तक कुछ नहीं किया तो लक्ष्मी चालीसा से प्रारंभ करें। कम से कम 5 चालीसा का पाठ और बाद में ओम श्री स्वर्णाकर्षण भैरवाय नमः। इसका 5-10 बार, 5 बार, 7 बार, 11 बार, 2-5 मिनट, संख्या कोई आवश्यक नहीं, ये कर लें। ये करके देखें आप, अर्थोपार्जन। अब इसको केवल करने भर से ये करने और कुछ नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। भगवती कृपा प्राप्त होगी, वो माध्यम बनाएंगे। हम उन माध्यमों को जो हमका अवसर प्राप्त होंगे, हम उनको पकड़ें, समझें, लाभ उठाएं और यथेष्ट परिश्रम करें। हमको यथेष्ट उसका प्रतिफल मिलेगा। समस्या कहाँ आती है? समस्या वहाँ आती है काम कुछ कर नहीं पाते, करना चाहते हैं, मिलता नहीं, कहीं कुछ भी, किसी भी कारण से, और करते भी तो उसका यथेष्ट फल नहीं मिलता। ऐसी जो समस्या है, इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा। काम का करने का हमें कुछ न कुछ माध्यम मिलेगा, बनेगा, हम उसका लाभ उठाएं और ये भगवती के सेवा का नियम हम निरंतर जारी रखें। प्रारंभ इससे करें जब हमें थोड़े दिन में देखें, और एक बात मान के चलें, 41 दिन तक अब भगवती की कृपा हो सकता है वो दूसरे दिन अपनी कृपा का एहसास हमें करा दें, प्रतिफल मिल जाए, वो अलग बात है। लेकिन नियम साधना के क्षेत्र में ये है कि 40 दिन तक ये मंत्र जाप साधना आदि का प्रतिफल नहीं मिलता। 40 दिन में जो भी हम करते हैं, चाहे मंत्र जाप करें या स्तोत्र पाठ करें, तो जागृत होने में 40 दिन लगते हैं और 40 दिन के बाद ही वो परिणाम मिलना प्रारंभ होते हैं। 40 दिन के बाद हम उसका परिणाम जब देखें तो फिर आगे तो अनंत है। ये तो प्रारंभिक चरण है। मैंने निवेदन किया ना आपसे, चालीसा किसी भी देवता की हो, वो प्रारंभिक चरण होता है, उसके बाद बात आगे बढ़ी। तो जिन्होंने आज तक कभी कोई साधना का क्रम ही नहीं रखा, केवल पाटा रख के प्रसाद आदि चढ़ा करके कुछ भी कर लिया, किसी भी तरह से उठ गए, धूप दे के उठ गए, अगर आर्थिक समस्याओं का अनुभव करते हैं तो इस दीपावली से हम सामान्य रूप से ये सहज सा, सरल सा भगवती लक्ष्मी की उपासना का उनका क्रम प्रारंभ करें। भगवान नारायण, भगवान गणेश की, भगवान नारायण की, भगवती लक्ष्मी की आपको कृपा प्राप्त होगी ही होगी और आपको सुख समृद्धि का अनुभव होगा। भगवती लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। इसी प्रार्थना के साथ मैं आप सबको नमन करता हूँ। नमस्कार।